वैश्विक महामारी ने लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कोविड-19 के बाद विश्व में हुए करोड़ों मौतों के बाद लोग अब स्वास्थ्य की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं। देते हैं पूरी जानकारी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर ले। यूनिवर्सिटी दे मॉन्ट्रियल के जेरियाट्रिक्स रिसर्चर और नर्सिंग साइंसेज के प्रोफेसर फ्रांसाइन ड्यूखाम ने कहा, महामारी एक आश्चर्यजनक तबाही थी जिसने सभी के जीवन को बदल कर रख दिया। महामारी ने क्यूबेक में चलाए जा रहे बचाव अभियान दुर्व्यवस्था से ज़्यादा तबाही मचा दी, जिससे हज़ारों लोग मारे गए, जबकि यह वरिष्ठ जनों के बचाव के लिए राहत बचाव अभियान था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया, इस संकट ने लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए क्यूबेक के प्लान की फिर से जांच करने और उन मॉडलों का फिर से मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जो आगे बेहतर काम कर सकते हैं। रिसर्चर ड्यूकाम ने 2020 में कनाडा की रॉयल सोसाइटी के लिए दीर्घकालीन देखभाल पर एक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसमें बताया गया कि कनाडाई वरिष्ठ नागरिकों ने स्टाफ टू पेशेंट राइट्स को कम करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त निचले वर्ग के मरीजों को अन्य सहयोगी और स्वयं सेवकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी सेवकों को कम से कम औपचारिक प्रशिक्षण अनिवार्य रखा गया है। एक अन्य रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ घरों में रोगी उन बीमारियों के साथ लंबे समय तक रह रहे हैं जिनके लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। क्यूबेक के लोकपाल की एक अलग रिपोर्ट में मार्च और जून 2020 के बीच स्टेट में कोविड-19 के कारण 3,890 हुई मौतों की जानकारी दी गई। लोकपाल मैरी रिनफ्रेंट ने कहा, जबकि अन्य मामलों में सैकड़ों कर्मचारी आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाने के कारण मौत हो गई। इसके अलावा ड्यूखाम ने कहा, महामारी ने समाज को यह भी बताया कि हमने अपने बुजुर्गों की उपेक्षा की है और हमने उन लोगों की भी उपेक्षा की है जिन्होंने कर्मचारी के रूप में काम किया है, जो काम कर रहे हैं और थोड़ा कम विचार करने वाले हैं। ड्यूकम ने कहा, अधिक पेशेवर प्रशिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि क्यूबेक ने हाल के महीनों में सही दिशा में कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। इसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देना और संक्रमण नियंत्रण विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए आदेश देना शामिल है, जबकि योग्य कर्मियों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। लंबे समय तक देखभाल केंद्रों को स्थापित करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स लेवल के नर्सिंग विज्ञान संकाय के प्रोफेसर फिलिप पॉयर ने भी सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है या नहीं। सस्कैचुअन हेल्थ केयर सिस्टम को कोविड-19 प्रभावों के अनुकूल होना चाहिए। कई अन्य देशों में विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रदान करते हैं जो लंबे समय तक हॉस्पिटल की तुलना में घर में ही बेहतर वातावरण बनाते हैं। यूरोप में अमनेशिया विलेजेस और ग्रीन हाउस मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वरिष्ठ नागरिकों को 1 दर्जन से कम लोगों के घरों में रहना अलाउ करता है। वॉयर ने कहा, वहाँ बहुत सारे मॉडल हैं और आप सिर्फ एक पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोगों में समानता नहीं है। क्यूबेक सरकार वरिष्ठ लोगों की देखभाल के लिए अपने प्लान को बदल रही है। उन्होंने कहा, 12 कमरों के नवनिर्मित बड़े घरों में 2,600 स्पॉट खोलने की योजना के साथ प्रत्येक में नॉर्मल कमरे, स्वास्थ्य सेवाएं और नेचर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की चिंता है कि महामारी की वजह से ऐसी इमारतें बन जाएगी जो अस्पतालों की तरह दिखती है। अधिकांश बुजुर्ग लोगों के लिए यह पसंदीदा विकल्प है, जो सबसे किफ़ायती भी है। जब तक वे अपना बचाव कर सकते हैं तब तक पूरी तरह से हॉस्पिटल से बाहर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे संसाधनों में और अधिक निवेश करने की ज़रूरत है जो लोगों को घर पर रहने में मदद करे। इसमें डॉक्टर द्वारा घर जाकर देखभाल की सुविधा को बेहतर किया जाए। ड्यूकैम ने कहा कि हमें यह भी सोचना होगा कि मनुष्य शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, यौन, आध्यात्मिक सहित कई ज़रूरतों वाले होते हैं। हम एक पहलू पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।